हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक स्टोरी देखने वाले हैं जो कि अभी नई थाई ड्रामा है जिसका नाम फेसलेस लव है। कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम वी है। वो अपनी मॉम के साथ होता है, पार्क में एंजॉय कर रहा था। तभी अचानक से उसकी मॉम गायब हो जाती है। वो हर जगह अपनी मॉम को ढूंढता है पर कहीं भी उसकी मॉम उसे दिखाई नहीं देती। अब उसकी पूरी फैमिली जो उसके ग्रैंडपा थे उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर वी का चेकअप करते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि अब उसे एक डिजीज हो चुकी है। इमोशनल शॉक के कारण अब वो लोगों के चेहरे को नहीं देख पाता। अब ऐसे कई साल बीत जाते हैं। ये बड़ा हो चुका है। वो अपनी मॉम को आज भी मिस करता है, लोगों के चेहरे को आज भी देख नहीं पाता। वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक भी है। जब भी वो कंपनी में जाता है अपने एम्प्लॉय के चेहरे को तो नहीं देख पाता, तो वो उनके आईडी कार्ड के इन्फॉर्मेशन देख के बात करता है। लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता सिवाय उसकी फैमिली को कि वो लोगों के चेहरे को नहीं देख पाता। अब भी जैसे ऑफिस में जाता है वो अपने भाई को जिसका नाम कैनन है वो उसे कॉल करता है, फटाफट कंपनी में आने को कहता है। कैनन अभी सोया हुआ था। उसकी मॉम, कैनन की जो मॉम थी वो वी की बुआ थी। वो वी से बहुत ही नफरत करती है। वो चाहती है कि उसके बेटे यानी कैनन को कंपनी मिल जाए और कैनन को वो भड़काती भी है। और कैनन वी से बहुत प्यार करता है, उसके काम में बहुत हेल्प करता है। वी को एक असिस्टेंट चाहिए थी और वो हर बार वो रोज कई एम्प्लॉय का इंटरव्यू लेता था पर उनमें से वी को कोई भी पसंद नहीं आ रहा था, जिसके कारण कैनन थोड़ा परेशान हो गया था। अब हम एक गर्ल को देखते हैं जो बहुत ही क्यूट थी। उसका नाम मिरेन था। वो अभी कुकीज सप्लाई कर रही थी, कई कस्टमर को देने जा रही थी। मिरेन की जो मॉम थी वो घर में केक और बेकरी का सामान बनाती थी और मिरेन वो सारी चीजों को डिलीवर करने जाती थी। अभी वो पास के आंट को देने जाती है जिसका नाम मिस नोई था। मिस नोई को देती है। मिस नोई से डरते हुए कहती है, ये बताओ तुमने क्या जॉब ढूंढ ली? हमेशा अपनी मॉम के काम में लगी रहती हो। मिरेन भी अपने लिए जॉब ढूंढ रही थी पर अभी तक उसे जॉब मिला नहीं था। अब मिरेन अपने घर पे जाती है। घर पे जाते हुए देखती है कि उसकी मॉम और ग्रैंड माँ अभी भी उसके लिए दुखी थी कि मिरेन को अब तक कोई जॉब क्यों नहीं मिली, घर का खर्चा बढ़ता जा रहा है। मिरेन चुपके से सुन लेती है। आज उसका एक इंटरव्यू भी था। वो उसके लिए रेडी होने लगती है। कुछ देर में उसकी ग्रैंड माँ उसके लिए एक ड्रेस लाती है जो उसके लिए खास वो खरीद कर लाई थी। मिरेन ये देखकर बहुत ही खुश होती है। उधर हम वी को देखते हैं जो कंपनी में कॉफी मांगता है। एम्प्लॉय ने जो कॉफी बनाया था वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो बहुत ही डांट लगाता है। उधर मिरेन अब रेडी होते हुए मार्केट के रास्ते से कंपनी की तरफ निकल जाती है अपने इंटरव्यू के लिए। और ये कंपनी किसी और की नहीं, वी की ही होती है। वैसे तो वो आधे घंटे पहले ही कंपनी के लिए निकली थी, लेकिन तभी उसे कॉल आता है कि तुम्हारा जो इंटरव्यू था अभी इसी टाइम हो रहा है। मिरेन अब जल्दी जल्दी कंपनी की तरफ बढ़ती है। बहुत ही घबराई होती है। उधर कैनन भी कंपनी में आ चुका था। सारी गर्ल्स का इंटरव्यू ले रहा था जो भी इंटरव्यू के लिए आई थी। अभी तक मिरेन नहीं आई थी पर कैनन को कहीं ना कहीं भरोसा था कि मिरेन वहाँ पर जरूर आएगी। तभी कुछ देर में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। सारी गर्ल्स इंटरव्यू देने लगती है। तभी बीच में भागते भागते हुए दौड़ते हुए मिरेन वहाँ पर आती है। उसका सारा सामान भी छिट जाता है। मिरेन उसको उठाने लगती है। वैसे मिरेन ने अपनी कंपनी में जो इंटरव्यू देने का फॉर्म भरा था उसमें उसने अपना नाम निरंपन रखा था और यही नाम देखकर कैनन थोड़ा अट्रैक्ट हो गया था। मिरेन अब घबराते हुए अपनी सारी कॉपी अपनी सारे फॉर्म को उठाने लगती है। तभी वहाँ पर वी आ जाता है। वी के नीचे सारे कागज थे। बेचारी मिरेन और भी घबरा जाती है क्योंकि वो कंपनी के मालिक के आगे थी। वी तो बिल्कुल लाल पीला हो जाता है। बहुत ही गुस्से में मिरेन को डांटता है कि तुम इतनी लापरवाह हो, असिस्टेंट की जॉब के लिए यहाँ पर आई हो, कौन तुम्हें हायर करेगा? मिरेन कहती है, सिर्फ मेरी एक लापरवाही से आप मुझे जज कैसे कर सकते हो? आपने मेरा इंटरव्यू अभी तक लिया कहाँ है? वी कहता है, अच्छा ये बताओ क्या तुम अब्रॉड गई हो पढ़ाई करने? क्या तुम्हें कई लैंग्वेज आती है? तुम्हारे अंदर कौन कौन सी स्किल है? मिरेन को बहुत डांटता है और कहता है कि तुम फायर हो, मैं तुम्हें हायर नहीं करूंगा। मिरेन को बहुत ही दुख होता है। वो उसे डांटते हुए कहती है कि तुम बहुत ही बेकार बॉस हो, ऐसे किसी को जज कर लेते हो। बाय द वे मेरा नाम निरंपन है। ये कहते हुए वहाँ से जाने लगती है। पर ये सुनकर वी बहुत ही शॉक था। वो उसे कहता है तुम मेरे ऑफिस में आओ। वी इसलिए शौक में था क्योंकि ये नाम उसकी मोम का भी था, इसीलिए। कैनन तो उन दोनों की फाइट देखकर बहुत ही खुश हो रहा था क्योंकि वो शायद समझ गया था कि वी उसको एक बार चांस जरूर देगा। अब कुछ देर में मिरेन ऑफिस में जाती है, उसके कैबिन में जाती है। वी उसे डांटते हुए कहता है, अच्छा मैं तुम्हें एक ही चांस दूंगा। अब वो मिरेन को एक फाइल पकड़ाता है और कहता है कि इसे कल तक याद करके मुझे सुनाना। मिरेन डांटते हुए कहती है, क्या तुम्हारे पास बस एक ही फाइल है? 90s के टाइम की है क्या ये फाइल? वी को गुस्सा आ जाता है। वो उसे 10 फाइल और पकड़ा देता है और कहते हैं कि याद करते रहना और कल मुझे सारी चीजें सुनना है इसके बारे में। अब वो मिरेन को कैनन के साथ भेज देता है उसका गेटअप चेंज करने के लिए। कैनन उसे लेके जाता है। वैसे कैनन और वी हमेशा ही साथ में काम कर रहे हैं इस कंपनी में। दोनों भाई हैं। कैनन की मॉम चाहती है कि कैनन को ये कंपनी मिल जाए पर वी अभी भी इस कंपनी में है तो वो वी को हटाना चाहती है। अब कैनन मिरेन को वहाँ से लेके जा रहा होता है। उधर वी मिरेन के नाम को सुनकर बिल्कुल हैरान था कि निरांपन नाम किसने रखा, ये नाम उसे कहाँ से मिला। उधर कैनन मिरेन को कहता है कि आज तक जितनी भी मैंने असिस्टेंट को हायर किया है एक हफ्ते से कम ही टिकी है, 1-2 दिन में ही वी उनको हटा देता है। मुझे उम्मीद है कि तुम ज्यादा दिन टिकोगी। मिरेन थोड़ी सी अब चिंता में जाती है कि कहीं ये जॉब भी उसकी हाथ से हटने वाली है। अब कैनन मिरेन एक जगह पहुंच चुके थे
कैनन मिरिन को रेडी करवाता है, उसके कपड़े, उसका स्टाइल, उसकी क्लासेस, सब कुछ चेंज करवा देता है। मिरिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। कैनन भी उसके आगे फिसल चुका था, पर अभी वो वीक के सेशन थी। अब मिरिन घर जाती है, उसका स्टाइल चेंज देखकर उसकी मॉम पूछती है कि ये सब क्या हुआ। मिरिन उन्हें बताती है कि ये सब कंपनी की तरफ से है और मुझे जो मिल चुकी है। ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा मॉम बहुत ही खुश होती है। आधी रात तक मिरिन कंपनी की सारी फाइल्स को याद करती है और आगे वो अपने मॉम की हेल्प करती है। अब नेक्स्ट डे होता है, कैनन अपनी असिस्टेंट के साथ काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर मिरिन पहुँचती है। मिरिन फाइल लेके वी के ऑफिस में जाती है। वी उसे देखकर बिल्कुल चौंक जाता है। वैसे तो उसका फेस नहीं देख सकता, लेकिन वो उसकी बॉडी को स्मेल करने लगता है। मिरिन घबरा जाती है। वी उसको स्मेल करते हुए कहता है, कल तुम्हारी बॉडी से ट्रैफिक की और बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट के खाने की स्मेल आ रही थी, लेकिन आज तुम्हारी बॉडी से बहुत ही डिलीशियस स्मेल आ रही है। ये सुनकर तो मिरिन बिल्कुल शॉक थी, वो गिरने वाली थी। वी उसे पकड़ता है और कहता है कि चिंता मत करो, कंफ्यूज मत हो, मेरा मतलब है कि तुम्हारे अंदर से एप्पल की स्मेल आ रही है। एप्पल, बाय द वे, एप्पल की स्मेल इसलिए आ रही है क्योंकि मिरिन अपने घर पे एप्पल पाई बना रही थी, अपनी मॉम की हेल्प कर रही थी, इसीलिए। अभी उसे कहता है कि जाओ मेरे लिए कॉफी बनाओ। अगर कॉफी उसे बनाने नहीं आया तो शायद वो उसे जॉब से भी निकाल देगा। अब मिरिन कंपनी के किचन में जाती है, वहाँ कॉफी की तैयारी करने लगती है। कई मिनट बीत जाते हैं, वे इंतजार कर रहा था, तभी वहाँ पर मिरिन आती है और कहती है कि तुम्हारे पास कॉफी का सामान ही नहीं है। वे कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, तुम अपने बॉस को ऐसे डांट कैसे सकती हो। मिरिन कहती है अगर तुम कॉफी पीना चाहते हो जो अपने स्टाइल की है, तुम्हारे स्टाइल की है, उसके लिए सामान नहीं है तो मैं क्या करूँ। वे कहता है अब जाओ मेरे लिए सामान लाओ और कॉफी जल्द से जल्द बना कर दो, नहीं तो ये जॉब तुम भूल जाओ। मिरिन अब जल्दी से मार्केट जाती है और सामान लाकर कॉफी बनाती है। कैनन ये देखकर बहुत ही स्माइल कर रहा था। कैनन और उसके असिस्टेंट ये सब देखकर हंस रहे थे। वे सोच रही थी कहीं मिरिन को भी वे जॉब से ना निकाल दे। उधर अब कॉफी तैयार हो चुका था। मिरिन वी को कॉफी देती है। वी जैसे वो कॉफी पीता है वो बिल्कुल चौंक जाता है। वो मिरिन को रोकता है और कहता है कि ये कॉफी तुमने कैसे बनाई। मिरिन भी बिल्कुल डर चुकी थी, जैसे कि वो कुछ जानती है, किसी को बताना नहीं चाहती। पार्ट 2 में हम देखते हैं मिरिन वी के लिए कॉफी बनाती है। कॉफी पीकर वी बिल्कुल शौक था। वो उसे रोकता है और पूछता है ये कॉफी तुमने कैसे बनाई। मिरिन बिल्कुल डर जाती है, जैसे कि वो कुछ छुपा रही है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ये जो कॉफी है, मिरिन ने ये कॉफी बिल्कुल उसकी मॉम की तरह बनाई है। बचपन में वी को उसकी मॉम ये बनाकर देती थी, पर अब उसकी मॉम उसके साथ नहीं है। हमेशा से वो अकेला फील करता है, लेकिन कैनन बचपन से उसके साथ है और कैनन ही उसका ख्याल रखता था। अब वो कॉफी बहुत ही मजे से पीता है और मिरिन से प्यार से पूछता है कि ये बताओ ये कॉफी की रेसिपी तुमने कहाँ से सीखा, ये कॉफी बनाना तुमने कहाँ से सीखा। मिरिन कहती है ये क्या बात है, मैंने तो ये घर पे ही सीखा था, बिल्कुल आसान है, ये तो कोई भी सीख सकता है। वे कहता है तुम झूठ बोल रही हो, पता है मैंने कितनी लगभग 50 से भी ज्यादा असिस्टेंट को हायर किया है, कई बार अब्रॉड गया, पर ये रेसिपी, ये कॉफी मुझे कहीं नहीं मिली क्योंकि ये खास मेरी मॉम की रेसिपी है। मिरिन कहती है कि मैं तो आज तक अपने घर से बाहर ही नहीं गई, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैंने अपनी मॉम से सीखा था, शायद मेरी मॉम ने कहीं से सीखा होगा। वे कहता है तुम झूठ बोल रही हो, मुझे सच नहीं बता रही। मिरिन भी घबरा गई थी, लेकिन वो उसे सच नहीं बताती है। अब वी कहता है चलो ये बताओ, मुझे तुम अपनी रेसिपी बता दो और इसके बदले पैसे लेना है तो ले लो। मिरिन कहती नहीं, मैं रेसिपी नहीं दूंगी, क्योंकि अगर मैंने रेसिपी बताई तो मुझे कंपनी से निकाल दोगी, क्योंकि तुम्हें फिर से कोई फायदा नहीं मिलेगा मुझसे। वे कहता है हाँ, रेसिपी मिलते मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा। मिरिन कहती कि इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी और बाकी कल की फाइल्स मैंने सारा कुछ याद कर लिया है, तो तुम्हें मैं कोई भी कारण रीजन नहीं देने वाली कंपनी से निकालने का। वे कहता है ठीक है देखते हैं, 1 ही 2 दिन में मैं तुम्हें कंपनी से निकाल ही दूंगा। मिरिन उसे बहुत ज्यादा फाइट करती है। वे भी सोच में पड़ जाता है कि बॉस मैं हूँ या ये है। हर बार जब से ये आई है मुझसे फाइट ही कर रही है। अब वो मिरिन को दोबारा कॉफी बनाने को कहता है और डांटते हुए कहता है अगर ये कॉफी पहले जैसा टेस्ट नहीं हुआ तो फिर तुम्हें कंपनी से पक्का निकाल दूंगा। अब मिरिन वापस जाती है कॉफी बनाने। मिरिन कैनन से मिलती है। कैनन के साथ 2 बंदे थे जो कि नए प्रोग्रामर थे। मिरिन बहुत ही गुस्से में थी। वो कैनन को बताती है कि वी कितना ही बेकार है, कितना बेकार बॉस है, हर वक्त मुझे डांटते रहता है। कैनन कहता है अच्छी बात है कि तुम्हें आज ही पता चल गया, क्योंकि वो हमेशा ही ऐसे एक्ट करेगा। अब मिरिन कॉफी बनाने चली जाती है और कैनन वी से मिलता है, नए प्रोग्रामर से मिलाता है। वी उन प्रोग्रामर से बहुत सारे टास्क देता है, बहुत सारे काम देने लगता है। प्रोग्रामर भी डर जाते हैं कि वो इतना सारा काम कैसे करेंगे, पर फिर भी बॉस के आगे तो उन्हें झुकना ही पड़ेगा। कैनन अकेले में वी से पूछता है तुम्हें यह असिस्टेंट कैसी लगी, क्या ये तुम्हारा काम कर पा रही है। वी कहता है कि आज शाम को एक पार्टी है, कंपनी की पार्टी है, वहाँ मैं इसको लेके जाऊंगा, अगर ये मेरा काम अच्छे से कर पाती है तभी मैं इसको हायर करूंगा। कैनन कहता है ठीक है मैं इसे लेके जाता हूँ, ताकि मैं उस पार्टी के बारे में इसे बता दूंगा। वी कहता है नहीं, तुम आज जा सकते हो, सारा कुछ आज मैं खुद ही हैंडल करूंगा।
अब तभी मेरीन वहाँ पर कॉफी लेके आती है। वी कॉफी देखकर बहुत ही एक्साइटेड था, वो उसे पीने लगता है और मेरीन को कहता है आज हम एक पार्टी में चल रहे हैं, साथ में उसे फाइल देते हुए कहता है ये सारा कुछ याद कर लो। मेरीन घबरा जाती है, लेकिन वी कहता है तुम्हें चलना ही पड़ेगा, अगर कंपनी में काम करना है तो। मेरीन मान जाती है। वी कॉफी पीने लगता है। कैनन बहुत ही क्यूरियस था कि कॉफी कैसा टेस्ट करता है। वी ने इसी कॉफी के लिए कितने सारे असिस्टेंट को कंपनी से निकाल दिया। वो उसे कहता है कि मुझे भी टेस्ट करना है। वी और कैनन कॉफी के लिए लड़ने लगते हैं और सारा कॉफी उन दोनों के ऊपर गिर जाता है। मेरीन अपने ऑफिस डेस्क पे बैठी थी, वो लंच के लिए सोच रही थी कि वो क्या खाए। तभी वहाँ पर वी और कैनन आते हैं। उनकी ड्रेस गंदी हो चुकी थी, कॉफी गिर चुका था दोनों पे, और वो शर्ट उतारने लगते हैं, चेंज करने लगते हैं मेरीन के सामने। मेरीन तो उन्हें देखकर बिल्कुल शॉक थी। वो उन्हें डांटते हुए कहती है कि तुम लोग कैसे बनते हो, तुम्हारे सामने एक गर्ल खड़ी है और तुम अपने कपड़े चेंज कर रहे हो, मुझसे माफी मांगो। अब ये दोनों उसे माफी मांगते हैं और कहते हैं, वी कहता है आज तुम्हारा लकी डे होगा, तभी तुम हम दो हैंडसम बंदों को सामने देख पा रही हो। मेरीन कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वी मेरीन को कहते हैं कि चलो अब मेरे साथ, आज मैं तुम्हें बत्तख से हंस बना दूंगा, बहुत ही सुंदर बना दूंगा। अब मेरीन और वी दोनों एक जगह पहुंच चुके थे। वी मेरीन का गेटअप चेंज कराता है, वो बहुत ही स्टाइलिश कपड़े पहनती है। वी इसके इयररिंग्स को खुद अपने आप चुनता है। मेरीन ये देखकर बहुत ही हैरान थी। अब दोनों पार्टी में जाते हैं, वहाँ उन दोनों को देखकर सब उन्हें देख बहुत ही एक्साइटेड थे। वैसे वी के बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं जो उस पर मरती हैं, लेकिन वी तो किसी का चेहरा देख नहीं पाता, ना ही किसी को पसंद करता है। एक दूसरी कंपनी की गर्ल है जिसका नाम तान्या है, वो हमेशा ही वी पे लाइन मारती है, पर वी उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता। और आज वी के साथ एक गर्ल थी मेरीन, जो कि असिस्टेंट थी। ये देखकर तो वो बिल्कुल जल बन चुकी थी। अब वी स्पीच देने जाता है, पर वहाँ बहुत सारे गेस्ट उसके सामने थे, पर वो बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि बोलने के लिए भी उसे लोगों के चेहरे को देखना चाहिए। उसके सामने कौन से बंदे खड़े हैं, उसे ये पता होना चाहिए। तभी वहाँ पे उसके असिस्टेंट मेरीन आती है। वो उसे अब धीरे धीरे बताने लगती है कि उसके सामने कौन कौन है। वे इसकी हेल्प से वहाँ पे बहुत ही अच्छी स्पेस देता है, जिससे वो बहुत ही खुश था। तभी तान्या उसके आगे चिपक जाती है, वी से बातें करने लगती है और कहती है चलो साथ में कभी लंच पे या डिनर पे चलते हैं, चलो डेट पे चलते हैं। वी कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी असिस्टेंट जब टाइम शेड्यूल कर देगी, टाइम बचा लेगी तो तुम्हें बता देगी। असिस्टेंट मेरीन को देख के तान्या बहुत ही गुस्से में थी। वो उसे कहती कि मुझे इससे क्या लेना देना। वी तो एक कोने में छुपा हुआ था, तान्या से डरते हुए, लोगों से भी बचते हुए, कि कहीं उसकी कमजोरी सबको पता न चल जाए। उसके पीछे मेरीन आती है। मेरीन उससे पूछती है क्या तुम तान्या से ऐसे डर जाओगे। वी कहता है ठीक है, अब मैं लोगों के सामने जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे बताते रहना होगा कि मेरे सामने कौन है और वे कैसे एक्सप्रेशन बना रहा है, क्या वो खुश है या सैड है। मेरीन मान जाती है। अब वी सारे गेस्ट से मिलता है, सबसे बातें करता है और मेरीन उसकी हेल्प करती रहती है। तभी हम एक लेडी को देखते हैं जो कि एक ज्वेलरी कंपनी की ओनर थी। वैसे इस पार्टी का मकसद था वी के लिए कि इन्वेस्टमेंट को पाना। उसकी कंपनी को इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। मेरीन ने जो इयररिंग पहनी थी वो देखकर वो लेडी बहुत ही खुश होती है, वी की बहुत तारीफ करती है और इन्वेस्टमेंट के लिए मान जाती है। वी बहुत ही खुश था और वो मेरीन से कहती है ये बताओ तुम्हें ये इयररिंग्स कैसे लगे। मेरीन को वो अच्छे लगे थे, लेकिन वो एक दो कमियां निकाल देती है। कहती है कि थोड़े से हैवी है, थोड़ी सी इनको ऐसा होना चाहिए था। ये सुनकर तो वो लेडी भड़क जाती है और कहती है मैं इन्वेस्टमेंट का सोच के बताऊंगी, कल तक परसों तक। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वी को बहुत ही गुस्सा आता है मेरीन पे। वो कहता है कि तुम्हें पता है ये इयररिंग्स मैंने तुम्हें क्यों पहनाए थे, क्योंकि ये इयररिंग्स इसी की कंपनी के हैं। मैं चाहता था ये ज्वेलरी उन्हें अट्रैक्ट करे और हमारी कंपनी में वो इन्वेस्ट करें, लेकिन तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कमियां निकालने की। मेरीन कहते मुझे ये सब नहीं पता था, तुम्हें पहले से बताना चाहिए था कि ये इयररिंग्स इन्हीं की कंपनी के हैं। पर आज वी बहुत ही अपना सारा गुस्सा मेरीन पे निकाल देता है और बहुत ज्यादा डांट लगाता है। मेरीन की आंखों में आंसू थे, वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कैनन वी को समझाता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें उसे पहले बताना चाहिए था कि ये सब उसे नहीं करना। अब मेरीन वहाँ से रोते हुए वहाँ से चली जाती है। एक पुल के पास बैठ कर रोने लगती है। वो वी की बातों को, वी की सारी बातें उसके दिल को छू गई थी, उसके दिल को तोड़ दिया था। वो बस रोए जा रही थी और सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, ये जॉब भी मैंने खो दिया, अब फिर से नया जॉब ढूंढना पड़ेगा। मॉम और ग्रैंडमा कितना निराश हो जाएगी जब वो ये बात जानेगी। वो रोती जा रही थी। उधर कैनन और वी मेरीन को अब ढूंढ रहे थे। मेरीन को उन्हें चिंता हो रही थी। मेरीन उधर पुल के पास खड़ी थी, वो उस पे चढ़ते जा रही थी। दूर से भी ये देख लेता है, वो फटाफट उसके पास जाता है। उसके पास जाने ही वाला था, तभी वो मेरीन की चुपके से बातें सुनने लगता है। मेरीन गुस्से में कहती है कि तुम कितने बेकार बॉस हो, तुम एक जहरीले बिच्छू हो। वो उसकी बुराई करते जा रही थी। तभी वी वहाँ पर आता है और कहते तुम ये सब क्या कह रही हो। वी को तो देखकर मेरीन घबरा जाती है। वो नीचे गिरने वाली थी, वी उसे कैच करता है। मेरीन बहुत ही शौक में थी और वी भी उस पर गुस्सा कर रहा था। दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। अब वहाँ पे कैनन भी आ जाता है मेरीन को ढूंढते ढूंढते।
अब मिरीन को कैनन लेके जाने लगता है। वी कहता है कि मिरीन मेरी असिस्टेंट है तो मेरी साथ जाएगी। दोनों उसको आपस में छीनने लगते हैं। मिरीन बिल्कुल परेशान हो जाती है कि वो क्या करे। दोनों उसके लिए लड़ रहे थे। तभी कैनन जल्दबाजी में बातों ही बातों में से बोल देता है कि मिरीन को मैं लेके जाऊंगा। ये सुनकर वी कहता है कि मिरीन कौन है, ये तो निरामपन है। मिरीन घबरा जाती है कि कहीं उसकी कोई सच्चाई जो वो सबसे छुपाना चाहती है वो बाहर ना आ जाए। अब हम एक वी के बचपन के सीन देखते हैं। जब वो कैनन के साथ खेलता था हमेशा ही वी का साथ कैनन देता था। वी जो भी चीज खेलता था, करता था, खाता था, वो सारी चीजें वो कैनन के साथ शेयर करता था। कैनन एक बार उसे पूछता है, क्या तुम सारी चीजें मुझसे शेयर करोगी, अपनी लाइफ की सारी चीजें? वी कहता है कि अभी तक तो मैं सारी चीजें कर रहा हूँ, लेकिन लाइफ में एक दो चीज आएगी जो मैं तुम्हें शायद शेयर ना कर पाऊँ। जब वो मुझे पता चल जाएगा तो मैं बता दूंगा। अब वही चीज शायद हमें देखने को मिल रहा था। पार्ट 3 में हम देखते हैं कि मिरीन और वी एक पार्टी में जाते हैं, कंपनी की पार्टी में। मिरीन वहाँ पर वी की बहुत हेल्प करती है। वी बहुत ही खुश था। उनकी इन्वेस्टमेंट की बात भी हो गई थी, लेकिन मिरीन की एक गलती के कारण उनका इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो जाता है। वी गुस्से में मिरीन को बहुत उल्टा सीधा बोल देता है, जिससे मिरीन का दिल टूट जाता है। वो वहाँ से रोते हुए पुल के पास आ जाती है। ऐसा लग रहा था वो कूदने वाली है, पर वहाँ तो वो गुस्सा निकाल रही थी। वी को बहुत ही बुरा भरा बोलती है, पर वहाँ कोई भी नहीं था। हम देखते हैं वहाँ वी ये सारी बातें चुपके से सुन लेता है। अब वो गुस्से में मिरीन के पास जाता है और कहता है, तुम अपने बॉस को ऐसे कैसे बोल सकती हो? मिरीन भी डर जाती है। तभी वहाँ पर कैनन भी आ जाता है और दोनों आपस में मिरीन के लिए लड़ने लगते हैं। कैनन कहता है, तुमने अभी मिरीन को इतना डांटा, फिर से रुलाना चाहते हो क्या? वी कहता है कि ये मेरी असिस्टेंट है, तुम इसमें क्यों पड़ रहे हो? मैं इसे निकालूं या रखूं, इसमें तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? कैनन कहता है, तुम इसे निकाले तो मैं इसे अपनी असिस्टेंट बना लूंगा। पर वी कहता है, नहीं, मैं इसे नहीं निकालूंगा, ये मेरी असिस्टेंट रहेगी। मिरीन कंफ्यूज हो जाती है कि वो क्या करे। तभी हम फ्लैशबैक में एक सीन देखते हैं कि जो वी की मॉम थी, जब वो वी को छोड़कर चली गई थी कई साल पहले, वो बिल्कुल कंफ्यूज एक जगह खड़ी हो जाती है। तभी एक छोटी लड़की उन्हें कैंडी देती है, पर वी की मॉम बिल्कुल कंफ्यूज थी, वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। तभी मिरीन की मॉम उनके साथ आती है, वो उनकी हेल्प करते हैं। यहाँ हम समझते हैं वो छोटी लड़की कोई और नहीं मिरीन थी, जो वी की मॉम की हेल्प कर रही थी। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कैनन और वी मिरीन के लिए फाइट कर रहे थे। कैनन गलती से मिरीन को उसके नाम से मिरीन बोल देता है। वी कहता है, तुमने इसे मिरीन क्यों कहा? इसका नाम तो निरामपन है ना। मिरीन अब बिल्कुल डर जाती है कि उसकी चोरी कहीं पकड़ी ना जाए। अब मिरीन बातों को घुमाते हुए वी को कहती है कि मिरीन मेरा निकनेम है और असली नाम निरंपन है। अब कैनन और वी दोनों मिरीन के लिए फिर से लड़ने लगते हैं। मिरीन वी से माफी मांगती है आज के लिए जो कुछ भी हुआ था और वहाँ से जाने लगती है। कैनन वी को डांटता है, तुमने उसे आज बहुत ही डांटा है, आगे से तुम अपनी असिस्टेंट खुद ही चुनना। अब वो मिरीन को घर छोड़ने जाता है। मिरीन मना करती है, पर फिर भी कैनन उसे घर छोड़कर ही मानता है। अब भी बिल्कुल परेशान हो जाता है। वो कंफ्यूज था कि कैनन की सिर्फ एक मिरीन के कारण, एक असिस्टेंट के कारण कैनन उसे इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। उधर रास्ते में कैनन मिरीन से माफी मांगता है कि उन दोनों भाइयों के कारण वो इतनी परेशान हो गई। मिरीन भी कहती है कि आज मेरे कारण कितना कुछ हो गया। वी को तो गुस्सा होना ही था। कैनन कहता है, वैसे वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो कभी कभी गुस्सा करता है, थोड़ा सा एरोगेंट है। मिरीन कहती है, वैसे चाहे वो एरोगेंट हो, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि चाय से लेके लंच तक, नाइट तक, हर चीज, कंपनी के हर फैसले को वो तुमसे पूछ कर ही लेता है। हर चीज का अप्रूवल वो तुमसे ही लेता है। मिरीन अब जाने लगती है और कहती है कि अगर वो मुझे कंपनी से निकाल भी देता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, दूसरी जगह मैं जॉब कर सकती हूँ। अब कैनन जैसे ही घर जाता है वो देखता है कि वी उसका वेट कर रहा था। वी उससे पूछता है कि कैनन, क्या तुम सच में मिरीन के कारण मुझसे गुस्सा हो? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? मिरीन ने आज गलती की थी इसलिए मैंने उसे डांटा। कैनन कहता है, हम कल बात करेंगे, अभी मैं मूड में नहीं हूँ। वो उसे वहाँ से जाने को कहता है, पर वी उससे बात करना चाहता था। दोनों आपस में फिर से लड़ने लगते हैं। कैनन गुस्से में वी को उल्टा सीधा बोल देता है और ये भी कह देता है कि देखो मिरीन को तुम जॉब से मत निकालना, क्योंकि तुम जो अपनी मॉम के लिए तरस रहे हो, जिस कॉफी के लिए तुम इतने सालों से तड़प रहे थे, उसने वो भी बना कर दे दिया। वी को बहुत ही दुख होता है कि वो उसकी मॉम के बारे में ऐसा कुछ बोल रहा था। तभी वहाँ पर कैनन की मॉम आ जाती है। वैसे कैनन की मॉम वी से बहुत ही नफरत करती है और हमेशा से ही वो वी को हटाकर अपने बेटे को यानी कैनन को कंपनी का बॉस बनना देखना चाहती है। और कैनन की मॉम भी वी को बहुत उल्टा सीधा बोल देती है, उसकी मॉम के बारे में भी बहुत कुछ बोलती है। पर वी जानता है कि कैनन की मॉम उसे नफरत करती है, तो वो बहुत ही दुखी हो चुका था। वो वहाँ से चला जाता है। अब कैनन की मॉम कैनन से अकेले में बात करती है। कैनन को और भी ज्यादा उल्टा सीधा बोलकर उसे भड़काने लगती है वी के खिलाफ। अगर उसके असिस्टेंट ने उसकी पार्टी खराब कर दी, इन्वेस्टमेंट उसके कारण रुक गई, तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि वो जितनी मिस्टेक करेगी वी उतना ही नीचे गिर जाएगा और तुम उसके असिस्टेंट को ट्रेन करना बंद कर दो। कैनन भी ये सोचने लगता है। ऐसा लग रहा है कि दोनों भाइयों के बीच में दरार पड़ चुकी है कैनन की मॉम के कारण। अब मिरीन भी सोने जा रही थी, पर वो वी को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी।
और वो सोचती है कि कल वो केक बना के लेके जाएगी वी के लिए, जिससे वो उसे माफ कर देगा। नेक्स्ट डे जैसे स्टार्ट होता है वो केक तैयार करती है अपने हाथों से, कमरे जाने लगती है। कंपनी में वो हर जगह वी को ढूंढती है पर वी कहीं भी नहीं था। वहाँ पे एम्प्लॉय कह रहे थे कि वी हफ्ते में या महीने में एक बार ऐसा दिन आता है जिस दिन वो बिल्कुल गायब होता है, किसी कोई नहीं जानता वो कहाँ पर जाता है। अब मेरीन सोचती है कि वो उसे कहाँ पर ढूंढे, तभी वो अपने डेस्क पे बैठ जाती है। वहीं पर कैनन जा रहा था। कैनन ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वो उसके केक को देखता है। मेरीन कहती है चलो साथ में खाते हैं, वैसे वी तो है नहीं तो तुम ही इसे खा लो। वो केक खाता है, बहुत ही टेस्टी था। वो उसकी तारीफ करता है। मेरीन कैनन से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है वी कहाँ पर हो सकता है। कैनन को भी नहीं पता था। अब मेरीन कहती ठीक है, वैसे मुझे लगता है एक जगह पे शायद वो वहाँ पर हो सकता है। वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर जाने लगती है। कैनन वो केक खा रहा था। वैसे कैनन के एक्सप्रेशन को हम देख रहे थे, वो बिल्कुल बहुत ही जेलस लग रहा था, जैसे कि मेरीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो। जैसे ही वो वी का नाम लेती है अपने मुंह से, कैनन बहुत ही गुस्से में फील करता है। उधर हम मेरीन को देखते हैं जो चिल्ड्रन पार्क में जाती है, हर जगह वी को ढूंढ रही थी। वी को हम देखते हैं जो झूला झूल रहा था, हॉर्स राइड कर रहा था, बहुत ही सैड था। तभी वहाँ पर मेरीन जाती है। मेरीन को देखकर वी कहता है क्या तुमने कैमरे लगा रखे हैं मेरे कपड़ों में, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? 100 में से 99 लोगों को भी नहीं पता होगा कि मैं यहाँ पर हो सकता हूँ, तुम्हें कैसे पता? मेरीन कहती कि नहीं, मैंने बस गैस किया, हर जगह ढूंढा और मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब मेरीन उससे माफी मांगती है। वी उसे माफ कर देता है। दोनों साथ में बैठते हैं। मेरीन अब वी से पूछती है कि वैसे ये बताओ तुम यहाँ पर ही क्यों आए, तुम इतने सैड क्यों हो? वी कहता है क्योंकि जब बचपन में मैं छोटा था मेरी मॉम ने मुझे इसी पार्क में छोड़कर चले गई थी। मैं हॉर्स राइड कर रहा था, तभी वो अचानक गायब हो गई। मैं उस दिन से आज तक अपनी मॉम को मिस करता हूँ। जब भी अकेला फील करता हूँ यहाँ पर आकर उन्हें मिस करता हूँ। ये सुनकर मेरीन की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो वी से कहती है क्या हो अगर तुम अपनी मॉम से मिलो तो तुम क्या करोगे? वी कहता है मैं उन्हें इसी पार्क में लाऊंगा, उन्हें हॉर्स राइड कराऊंगा और यहाँ से मैं खुद गायब हो जाऊंगा। तब उन्हें फील होगा कि मैं कैसा फील कर रहा था, इतने सालों तक मैंने अकेले टाइम कैसे बिताया। मेरीन अब उसे कहती है चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, जो तुम कहोगे वो कर दूंगी। वी कहता है तुम बहुत ही बोलती हो। मेरीन लेकिन चुप नहीं होती, वो बस उसे बोले जा रही थी, उसके सामने बोले जा रही थी, वो उसे चुप करता है। अब दोनों साथ में वॉक करने लगते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। वी मेरीन को कहता है कि देखो आज तुमने मेरी फैमिली के बारे में, पास्ट के बारे में बहुत कुछ जान लिया और आज मैं यहाँ पर था, ये बात तुम किसी को भी मत बताना। मेरीन कहती ठीक है मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। अब दोनों साथ में चीयर्स करते हैं। आइसक्रीम उनकी गिरने वाली थी, दोनों आपस में टकराने वाले थे, दोनों पास आ चुके थे, तभी अचानक वे दूर होते हैं। मेरीन बिल्कुल घबरा चुकी थी। वी कहता है ये बताओ, ये तो मैं जानता हूँ कि मैं इतना हैंडसम हूँ, क्या तुम मुझ पे फिसल गई थी? क्या कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करने लगी? मेरीन कहते ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम इतने भी हैंडसम नहीं हो, मैं तुम्हें कभी लाइक नहीं कर सकती, बस तुम मेरे बॉस हो। वी कहता है ठीक है, वो दिन हम देखेंगे जब तुम मेरे ऊपर फिसल ही जाओगी। मेरीन बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है। अब वे अपने कार में था, वो जूस पी रहा था, वो बहुत ही स्माइल कर रहा था। ड्राइवर ही देखकर बहुत ही खुश होता है। वी ड्राइवर से पूछता है तुम ये क्यों, मेरे ऊपर स्माइल क्यों कर रहे हो? ड्राइवर कहता है क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद आपको स्माइल करते हुए देखा है। वी भी कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं स्माइल क्यों करूंगा? तभी वहाँ पर मेरीन आ जाती है। वो कार में बैठ जाती है। वी मेरीन को डांटता है। वो कहता है कि तुम इतने धीरे क्यों चलती हो, तुम्हारे इतने छोटे छोटे पैर, इसको थोड़ा स्पीड किया करो, और तुम्हारे चीक्स इतने रेड हो रहे हैं। मैं इतना हैंडसम हूँ ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मेरे प्यार में इतना मत पड़ो। मेरीन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरीन बिल्कुल कंफ्यूज हो चुकी थी। वो अपने बॉस को कहे भी तो क्या कहे। वो वी को डांटने लगती है पर वी तब तक सो चुका था। मेरीन कहती है ऐसे कैसे सो सकता है मुझे डांट कर। वी बिल्कुल गहरी नींद सो चुका था। वो उसके कंधों पे गिर जाता है और मेरीन उसको सहारा देती है। उसको देखी जा रही थी। कुछ मिनटों बाद हम देखते हैं मेरीन को घर छोड़ता है और कहता है कि कल तुम्हें ऑफिस आना है। मेरीन कहती है कि कल तो छुट्टी होनी चाहिए, कल सैटरडे है। वी कहते हैं तुम मेरे एम्प्लॉय हो, मेरी असिस्टेंट हो तो मेरे साथ काम करना पड़ेगा। कल मुझे ताने से मिलना है तो मेरे साथ तुम्हें चलना है। मेरीन कहती है ठीक है मैं आ जाऊंगी। वो जाने लगता है, फिर से वो रुकता है और मेरीन को कहता है कि तुम इतनी छोटी क्यों हो, तुम अपने कुछ इंच बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारे कारण मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है, बार बार ऑर्डर देने के लिए मुझे झुकना पड़ता है। मेरीन को गुस्सा आता है। वो उसे बोलने लगती है, डांटने लगती है, पर वी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जैसे होता है हम देखते हैं कि तान्या एक होटल में, वहाँ पर वी के साथ साथ मेरीन है, जिसके कारण तान्या बहुत ही गुस्से में थी। अब वी को कॉल आता है, वो बाहर चला जाता है बात करने। तान्या को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो मेरीन को उल्टा सीधा बोलने लगती है। वो कहती है कि तुमसे हमारी खुशी देखी नहीं जाती ना, मैं तुम्हारे बॉस की गर्लफ्रेंड हूँ, तुमसे जेलसी सहा नहीं जाता, इसलिए तुम यहाँ पर भी आ गई अपने बॉस के साथ, हम दोनों के बीच इंटरफेयर कर रही हो। मेरीन को भी गुस्सा आता है। वो कहती है अगर ऐसा था तो तुम घर पर ही रहती, फिर कोई इंटरफेयर ही नहीं होता।
तान्या को और भी गुस्सा आता है। वो मिरीन को और भी उल्टा सीधा बोल देती है और कहती है कि अब देखना, मैं तुम्हें कंपनी से जॉब से निकलवा कर ही रहूंगी। मिरीन भी कहती है ठीक है, अगर ऐसा है तो निकाल कर दिखाओ। दूर से हम देखते हैं कि वी ये बातें सुन रहा था। वो अब तान्या से मिलता है। तान्या उसे कहती है किसी जॉब से निकाल दो, बहुत ही अकड़ू तुम्हारी असिस्टेंट है, बहुत ही उल्टा सीधा बोलती है। वी कहता है कि वो ऐसी नहीं है, जब तक कि उसे उकसाया ना जाए। तुमने ही कुछ उल्टा सीधा कहा होगा। तान्या बहुत ही शौक में थी कि एक असिस्टेंट के कारण वी पर विश्वास नहीं कर रहा है। अब वी मिरीन के पास आता है, तान्या की तरफ से माफी मांगता है। मिरीन कहती है वैसे अगर तुम मुझे निकालना चाहते हो तो मुझे जॉब से निकाल सकते हो। वी कहता है मैं तुम्हें क्यों निकालूंगा, मुझे पता है मेरी असिस्टेंट कैसी है, दूसरे क्या कहे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर मिरीन को बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहती है तुम बहुत ही। वी कहता है अच्छा, मैं बहुत ही हैंडसम हूँ, बहुत ही कूल हूँ, है ना। मिरीन कहती है तुम अपनी तारीफ कितनी ज्यादा करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वी कहता है वैसे मैंने सुना था कि कंपनी के लोग कह रहे थे कि तुम कल मेरे लिए केक बना कर लाई थी, पर वो तो मुझे मिला नहीं। मिरीन बता देती कि हाँ मैं कल केक बना कर लाई थी, लेकिन तुम वहाँ पर थी नहीं, तो कैनन और मैंने वो केक खा लिया। ये सुनकर वी को गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हें आज ही मेरे लिए केक बनाना पड़ेगा और आगे से मेरे लिए तुम कुछ भी बनाओ, चाहे कॉफी या पेस्ट्री, कुछ भी, लेकिन वो मेरी है तो मेरी है, वो आगे से किसी को भी मत देना। मिरीन कहती है ठीक है मैं नहीं करूँगी ऐसा। उधर हम देखते हैं तान्या ये सारी बातें सुन रही थी और देख रही थी। वो बहुत ही जेलस थी, मिरीन के ऊपर बहुत ही गुस्सा थी। अब तान्या बार में जाती है, वहाँ ड्रिंक करने लगती है। तभी वहाँ पर कैनन आता है। वो उसे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारा डेट खराब हो गया। तान्या कहती है कि हाँ, वो जो असिस्टेंट है निरामपन है उसके कारण। कैनन कहता है अच्छा वो मिरीन। तान्या कहती है वो नहीं। कैनन कहता है कि हाँ उसका निकनेम है मिरीन, वो निरामपन ही है, तुम्हें उसे डर लग रहा है ना। तान्या बहुत ही उल्टा सीधा बोलती है मिरीन के लिए और कहती है शायद वी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो उसे लाइक करता है। ये सुनकर कैनन को अच्छा नहीं लगता, वो जेलस फील कर रहा था। अब हम देखते हैं रात हो चुकी है। वी और मिरीन अपने घर पे जा रहे थे। वी मिरीन के घर जा रहा था केक के लिए, बहुत ही एक्साइटेड था। जैसे वो डोर खोलते हैं, घर में अंधेरा था, वो लाइट को ऑन करने वाले थे, तभी वो अचानक एक दूसरे को गिर जाते हैं। वी और वो दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी वहाँ पर मिरीन की ग्रैंड माँ और उसकी मॉम आती है। दोनों उनको गलत समझने लगते हैं और चोर समझकर वी को डांटने लगते हैं, उसे मारने वाले थे। मिरीन उन सबको रोकने की कोशिश करती है। अब वो उन्हें किसी तरह रोकती है और कहती है मेरा बॉस है। मिरीन की मॉम बिल्कुल हैरान थी, जैसे कि वो कुछ जानती है, और वी तो बहुत ही कंफ्यूज था। फ्लैशबैक में हम एक सीन देखते हैं जब पार्क में छोटी मिरीन ने वी की मॉम को देखा था, उनकी हेल्प की थी, तो मिरीन की मॉम और मिरीन उनके एक चर्च लाए थे जहाँ पर वी की मॉम आना चाहती थी। वहीं पर वी की मॉम चली जाती है और कहती है कि प्लीज मैं यहाँ पर रहती हूँ, यहाँ पर रह रही हूँ, किसी को भी मत बताना। मिरीन की मॉम ये बात सीक्रेट रखती है और प्रेजेंट में हम शायद यही बात समझ रहे थे कि शायद मिरीन की मॉम ये बात जानती है कि वी कौन है और उसकी मॉम कहाँ पर है। पार्ट 4 में हम देखते हैं वी मिरीन के घर जाता है केक खाने के लिए, और जैसे वो घर में जाते हैं मिरीन की ग्रैंडमा मॉम उन्हें गलत समझने लगते हैं, उन्हें मारने वाले थे, पर मिरीन उन्हें समझाती है कि उनका बॉस है। अब हम फ्लैशबैक में एक सीन देखते हैं जब मिरीन ने बचपन में वी की मॉम को बचाया था। वी की मॉम एक चर्च में जाती है, वहीं पर रहने लगती है और मिरीन और उसकी मॉम से कहती है कि ये बात किसी को भी ना बताए। मिरीन की मॉम को और मिरीन को टाइम मिलता, वो वी की मॉम से मिलने जाते और यहाँ हमें पता चलता है कि वी की मॉम को डिमेंशिया है, यानी एक भूलने की बीमारी जिसमें इंसान अपने आप को, अपनी लाइफ के बारे में हर चीज भूलने लगता है। मिरीन की मॉम कहती है कि वो वी के पास क्यों नहीं जाना चाहती। वी की मॉम कहती है क्योंकि वो पहले ही हार्ड लाइफ जी रहा है और अगर मैं इस बीमारी के साथ उसके पास गई तो वो और भी मुसीबत में पड़ सकता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं मिरीन की मॉम मिरीन से बात करती है कि तुम वी की कंपनी में क्यों काम कर रही हो, अगर उसे सच्चाई पता चला तो तुम्हें पता है क्या हो सकता है, वो तुमसे नफरत करेगा और वी की मॉम को भी हो सकता है खतरा हो जाए। मिरीन अपनी मॉम से माफी मांगती है और कहती है कि बस कुछ ही टाइम की बात है, बस कुछ ही हफ्ते, उसके बाद मैं खुद ही कंपनी रिजाइन कर दूंगी। आगे वी और मिरीन साथ में केक बनाने लगते हैं। नेक्स्ट डे मिरीन हाथ में केक लेकर चर्च में जाती है, वहाँ वी की मॉम से मिलती है, उन्हें केक देती है, कहती है ये आपके बेटे खास वी ने केक बना रखा है। ये सुनकर वी की मॉम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो उन्हें खाने लगती है और वी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है कि वो कैसा है, कैसा दिखता है। मिरीन वी के बारे में हर चीज बताती है और माफी मांगते हुए कहती है मैंने कई बार वी की कंपनी में अप्लाई किया था जॉब के लिए, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। फिर मैंने आपके नाम को यानी निरामपन नाम अपने रेज्यूमे में लगा दिया और आपकी रेसिपी वाली हॉट चॉकलेट कॉफी वही मैंने वी के सामने बनाया, जिससे मुझे जॉब मिल गया। वी की मॉम उसे माफ कर देती है और वी की बहुत सारी फोटोज मांगती है। मिरीन उन्हें प्रॉमिस करती है कि वो वी की बहुत सारी फोटोज लाएगी, उनको दिखाएगी। वी की मॉम आज बहुत खुश थी वी के बारे में जानकर। अब हम देखते हैं वी और मिरीन ने केक कैसे बनाया था। मिरीन वी को सामान मिक्स करने को देती है, वी उसे मिक्स करने लगता है, पर तभी वो विस्कर देखता है, बीटर देखता है, जिसे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। मिरीन कहती है विस्कर नहीं है, ये तो आयरन है।
वी को गुस्सा आता है। वी कहता है तुमने मुझे पागल समझ रखा है। अब मिरीन उससे माफी मांगती है। वी कहता है देखो मेरे हाथों में दर्द हो गया तुम्हारे कारण। दोनों साथ में फाइट करते हुए, आर्गुमेंट करते हुए केक बना ही लेते हैं। प्रेजेंट में ये बातें याद करते हुए मिरीन हंस रही थी। तभी वी की मोम का अचानक एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो सारा कुछ भूल जाती है और कहती है कि तुम कौन हो। ये देखकर मिरीन भी सैड हो जाती है, लेकिन वी की मोम बहुत ही ज्यादा डर जाती है, घबराने लगती है। मिरीन उन्हें गले लगाती है और वो उन्हें संभालने लगती है। अब मिरीन अपने घर पे जाती है। घर पे जाते हुए देखती है कि उसकी ग्रैंड माँ आंट नोई से बातें कर रही है। आंट नोई ब्राउनी के लिए केक के लिए आई थी, पर आज उनकी शॉप बंद थी। पर उसकी ग्रैंडमा जैसे मिरीन को देखती है, मिरीन को देखते ही आंट नोई कहती है कि तुम बनाओ, मुझे तुम्हारे हाथ का खाने का मन कर रहा है। मिरीन मना करने लगती है, पर सब के सब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। मिरीन को ना चाहते हुए भी उनके लिए केक बनाना पड़ता है। वो बनाकर आंट नोई को देती है। आंट नोई कहती है कि कल सुबह तक मुझे 30 पैक्स केक के चाहिए। ये सुनकर मी और भी घबरा जाती है। बेचारी को ये काम करना ही पड़ता है। अब नेक्स्ट डे जैसे होता है, हम देखते हैं कि कंपनी में मीटिंग चल रही है। कि ग्रैंडपा सबको डांट लगाते हैं और पूछते हैं, कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछते हैं। कैनन की मोम बढ़ा चढ़ाकर बोलती है कि वी की सेक्रेटरी के कारण, उसके असिस्टेंट के कारण इन्वेस्टमेंट रुक गया, हमारी रिलेशनशिप भी खराब हो गई दूसरी कंपनी के साथ। वी मिरीन के लिए माफी मांगता है सबसे। ग्रैंडपा कैनन और वी से कहते हैं किसी भी तरह अब कहीं से इन्वेस्टमेंट लेके आओ। कैनन की मोम कैनन से कहती है मेरे पास कई इन्वेस्टमेंट है, कई कंपनी है जो हमारे साथ आना चाहती है। कैनन कहता है मैं अपने बलबूते पे इन्वेस्टमेंट्स लाना चाहता हूँ, ना कि आपकी हेल्प से। कैनन की मोम वी की तरफ देखते हुए कहती है वी के पास उसकी मोम नहीं है हेल्प के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास भी नहीं है। ये सुनकर वी को दुख होता है, क्योंकि कैनन की मोम फिर से उसे चिढ़ा रही थी, उसे नीचा दिखा रही थी। वो वहाँ से चला जाता है। मिरीन भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी कैनन की मोम की नजर पे मिरीन के आई कार्ड पे जाती है, जिसपे निरांपल लिखा था। ये देखकर कैनन की मोम बिल्कुल शॉक थी। वो कहती है ये नाम तुम्हें कब मिला, किसने रखा था। मिरीन कुछ नहीं बोलती, वहाँ से चली जाती है। अब कैनन की मोम कैनन से कहती है कि पता लगाओ कि निरांपन नाम इस लड़की को कैसा मिला, क्योंकि इतने सालों तक मैं निरांपन नाम की लेडी को ढूंढ रही हूँ और आज तक मुझे वो नहीं मिली। फिर इसको ये नाम कहाँ से मिला? याद रखो ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। वैसे हम तो जानते हैं कि निरांपन नाम वी की मोम का है और इसीलिए शायद कैनन की मोम थोड़ी डर रही थी। मिरीन अब वी के कैबिन में जाती है। वी बिल्कुल सैड था। मिरीन कहती है मेरे कारण तुम्हें इतनी डांट पड़ी, सब तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे। वी कहता है चिंता मत करो, अगर तुम यहाँ पर नहीं होती फिर भी मुझे वो डांट पड़ती, फिर भी मुझे कैनन की मोम ताना मारती, उनकी तो आदत है। मिरीन कहती है चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, हम अपना मूड फ्रेश करते हैं। वी भी एक्साइटेड था। वो कहता है चलो रिफ्रेशमेंट के साथ हम एक इन्वेस्टर को भी ढूंढेंगे जिसका नाम बिग नो है। वो बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे नहीं है, ना ही उसकी फोटो किसी ने देखा है, लेकिन मैंने उसके बारे में बहुत ज्यादा सुना है। उसे हम ढूंढेंगे। वी मिरीन का हाथ पकड़ता है, बाहर जाने लगता है। तभी कैनन आ जाता है। वो उनका हाथ पकड़ते हुए देखकर बहुत जेलस फील कर रहा था। वो कहता है कि एक बॉस और सेक्रेटरी ने हाथ पकड़ रखा है, ये मैं देख नहीं सकता। वी ने मिरीन का हाथ पकड़ा था, पर फिर भी वो कह रहा था कि मिरीन ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, शायद उसे अच्छा लगता है मेरा हाथ पकड़ना। मिरीन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। वी कैनन को कह देता है कि वो इन्वेस्टर को ढूंढने जा रहा है। आगे हम देखते हैं मिरीन और वी साथ में बातें करते हुए आगे तरफ। वी ने सुना था कि जो बिग नो इन्वेस्टर है उसको नेचर बहुत पसंद है, वो बहुत ही शांत है, इसीलिए वो पार्क में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, हर जगह उस इन्वेस्टर को ढूंढने लगते हैं। एक जगह वो एक्सरसाइज करते हुए लोगों को देखते हैं जो 50s में थे। वी उन्हीं में से एक बंदे को मनाने लगता है। ऐसा लगा था उसने बिग नोई को ढूंढ लिया है। वो एक बंदे को फॉलो कर रहा था। वो वहाँ पर चेस खेलता है, डांस करता है। तान्या होटल में थी, साथ में कैनन भी था। कैनन तान्या को मना रहा था उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए। तान्या मान जाती है, लेकिन वो शर्त रखती है कि आखिर मुझे इससे मिलेगा क्या। कैनन कहता है बहुत कुछ, तुम जिसे चाहती हो, वी को रोज देखने का मौका, उससे बात करने का, उससे फ्लर्ट करने का, हो सकता है तुम उसके दिल में जगह भी बना लो। तान्या कहती है वैसे ये बताओ तुम आखिर में हो कौन? तुम अपनी कंपनी में जगह बनाना चाहते हो या अपने भाई को हटाना चाहते हो या उसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो? कैनन कहता है वो मेरा कजन भाई है, लेकिन बिजनेस में काम के टाइम में किसी को भी नहीं देखता। मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला तो मैं किसी को भी नहीं देखूंगा। उधर भी डांस करते करते थक चुका था। मिरीन के साथ वो बैठता है और बातें करता है। तभी वो ओल्ड मैन वहाँ पर आता है। वी उनसे बात करता है कि चलो मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर वो ओल्ड मैन कहता है मुझे लगा तुम सब इंश्योरेंस पॉलिसी वाले हो, इसीलिए मेरे पीछे पड़े हो। वी कहता है मैं तो सोच रहा था कि आप एक इन्वेस्टर हो बिग नोई नाम से।
पर वो ओलमैन तो कोई और निकला। वी बहुत ही परेशान हो जाता है। अब मिरीन कहती है चलो किसी और इन्वेस्टर को ढूंढते हैं, पर वी बहुत ही जिद्दी था। वो कहता है कि नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट कराऊंगा तो सिर्फ बिग नोए के हाथ से। फ्लैशबैक में हम सीन देखते हैं जब वी छोटा था, वो लोगों के चेहरे तो देख नहीं पाता। वो एक कंपनी की पार्टी में था, ग्रैंडपा के साथ था। ग्रैंडपा उसे बिग नोए से मिलवाता है, पर चेहरा ना देख पाने के कारण वी कुछ भी समझ नहीं पाता और वहाँ से गुस्से से चला जाता है। प्रेजेंट में ये बातें वी याद करता है। आगे नेक्स्ट डे कैनन रेडी होकर कंपनी जाने लगता है। अपनी मॉम से बताता है कि मुझे वो जो तान्या है हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली है, मैंने उसे मना लिया है। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत ही खुश होती है और कहती है कि मैं भी उसी से बात करने वाली थी, जो मैंने सोचा था वही तुमने किया। कैनन के जाने के बाद कैनन की मॉम किसी आदमी से मिलती है। उसे कहती है कि मिरीन के बारे में हर चीज ढूंढो, उसकी फैमिली के बारे में, उसकी हर लाइफस्टाइल, उसका बैकग्राउंड, हर चीज मुझे जानना है। और सबसे जरूरी बात, उसे निरांपर नाम किसने दिया। सीधे सीधे कैनन की मॉम मिरीन पर स्पाई कर रही थी। उधर मिरीन केक डिलीवरी कर रही थी। वो आंट नोए के घर जाती है, उन्हें डिलीवर करने जाती है। तभी आंट नोए बिल्कुल रेडी होकर कहीं जा रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। मिरीन उन्हें डिलीवरी देने लगती है। वहाँ पर एक कार आती है और उसमें से एक ड्राइवर निकलता है, बॉडीगार्ड निकलता है। आंट नोए कार में बैठती है। वो ड्राइवर कहता है बिग नोए ने यहाँ पर निकलना है, हमें फॉरेन कंट्री भी जाना है। ये सुनकर मिरीन बिल्कुल हैरान थी। वो समझ जाती है कि आंट नोए ही बिग नोए है। बिग नोए वही इन्वेस्टर जो कहीं पर सोशल मीडिया पे उसकी फोटो नहीं है। आंट नोए को, वो बॉडीगार्ड को वो पेस्ट्री देती है। आंट नोए वहाँ से जाने वाली थी, तभी मिरीन उनसे रिक्वेस्ट करती है, मैं जिस कंपनी में जॉब करती हूँ वो कंपनी इन्वेस्टमेंट चाहती है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। आंट नोए कुछ भी नहीं सुनती, वहाँ से जाने लगती है। फिर से मिरीन उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो कंपनी बहुत ही अच्छी है, हेल्थ के बारे में, लोगों की हेल्प करती है। अब आंट नोए इसकी रिक्वेस्ट को मान लेती है और कहती है कि 2 दिन में अपने बॉस से कहना मैं सिर्फ 15 मिनट दूंगी, उसी में अपनी बात रखें, अगर मुझे पसंद आया तो मैं हो सकता है रेडी हो जाऊं। ये सुनकर मिरीन बहुत ही खुश होती है। आगे मिरीन वी से मिलती है कंपनी में और वी को सारी बात बताती है। बिग नोए आंट को अपने बचपन से जानती हूँ, वही बिग नोए है। 2 दिन बाद हमारी मीटिंग भी है। वी भी बहुत खुश था। वी मिरीन को कहता है कि इन 2 दिनों में तुम्हें मेरे साथ ही सोना होगा। मिरीन कुछ और समझ लेती है। वो कहती है तुम पागल हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे सोऊं, क्यों सोऊंगी। वी कहता है तुम ही गलत समझ रही हो, इन 2 दिनों में दिन रात हमें काम करना है। बिग नोए बहुत ही बड़ी इन्वेस्टर है, हमें उन्हें मनाने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी। अब वो कॉफी बनाने के लिए जाती है। वहाँ बस बोले जा रही थी क्योंकि वो बहुत ही खुश थी कि मैंने बिग नोए को ढूंढ लिया, वो हमारे लिए मान गई, हमारी मीटिंग भी होने वाली है। ये सुन हम देखते हैं कैनन वहीं पर था, वो ये बातें सुन लेता है। कैनन ये सुनकर बहुत ही हैरान था, उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल भी खुश नहीं था ये सुनकर, क्योंकि वो वी को हारते हुए देखना चाहता है और सोचता है कि क्या सच में बिग नोए एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, क्या वो सच में इन्वेस्टर है। अब हम फ्लैशबैक में सीन देखते हैं जब वी छोटा था, जब उसकी मॉम गायब हो गई थी। तब कैनन की मॉम ने वी की मॉम को हर जगह ढूंढा था। वो वी की मॉम को पसंद नहीं करती थी। उन्होंने पूरी सिटी में हर जगह निरांपर नाम की लेडी को ढूंढा था, लेकिन कहीं भी नहीं मिली। शायद इसीलिए अब जब उन्होंने वी की असिस्टेंट को देखा निरांपर नाम से, इसीलिए वो चौंक गई थी कि निरांपर नाम की तो पर्सन कोई एक्जिस्ट नहीं करता था। फिर ये अचानक से कहां से आ गई। पार्ट 5 में हम देखते हैं वी और मिरीन अब साथ में काम कर रहे हैं। बिग नोए से भी उनकी बात हो गई है। कैनन भी अब जान चुका है कि शायद वी ने बिग नोए को ढूंढ लिया है। अब वी और मिरीन साथ में काम कर रहे थे। मिरीन बस वी को देखे जा रही थी कि वो कितना हैंडसम है, कितना कूल है। तभी वी उसे डांटता है कि तुम क्या कर रही हो, तुमने ये सारी बातें सुनी जो मैं कह रहा था। मिरीन कहती कि हाँ सुन लिया। अब वी मिरीन के बिल्कुल पास चला जाता है, उसके पास आने लगता है। मिरीन ब्लश करने लगती है, थोड़ी सी दूर जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है मैं ब्लश कर रही हूँ तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम मेरे बहुत ही पास हो, मुझे आदत नहीं है तुम्हारे साथ काम करने की। वी कहता है कोई बात नहीं, लेकिन तुम ब्लश क्यों कर रही हो। मिरीन कहती क्या तुम मेरे चेहरे को देख के बता नहीं सकते हो। वी तो वैसे मिरीन के चेहरे को नहीं देख सकता, वो किसी के भी चेहरे को नहीं देख सकता। ये बात अभी मिरीन को नहीं पता है। अब वी मिरीन के चेहरे को टच करता है, दोनों गालों पर हाथ रखता है और कहता है सच में तुम्हारे गाल तो बिल्कुल जल रहे हैं। मिरीन बहुत ही ज्यादा साई फील करती है और बहाना बनाते हुए बाहर चली जाती है। वी हंसने लगता है। हम कैनन को देखते हैं। कैनन अपनी मॉम से बात करता है, पूछता है कि क्या बिग नोए सच में एग्जिस्ट करती है, क्या आपने इन्वेस्टमेंट की बात सुनी है जब उन्होंने ग्रैंडपा के साथ बात की थी। कैनन की मॉम कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिग नोए नाम का कोई भी इंसान नहीं है, वो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला। कैनन अभी भी कंफ्यूज था। वो अपने प्रोग्रामर से बात करता है और बिग नोए के बारे में हर चीज ढूंढने को कहता है। जो कंपनी के प्रोग्रामर थे, जो कोडर थे, वे भी कैनन की ज्यादा बात मानते थे। वे वी की नहीं सुनते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि कैनन ही कंपनी का नया CEO होगा। उन्हें वी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब शाम हो चुकी थी। वी और मिरीन अभी भी काम कर रहे थे, मीटिंग की पूरी तैयारी में लगे थे।
काम करते करते मिरीन वहीं पे सो जाती है। अब भी उसके पास जाता है, उसके बालों को टच करते हुए सोचता है, काश मैं तुम्हें स्माइल करते देख पाता, तुम्हारे चेहरे को देख पाता तो कितना अच्छा होता। भी ये कहते हुए दूर चला जाता है, सैड हो जाता है। हम मिरीन को देखते हैं जो जाग जाती है। उसने भी ये बातें सुन ली थी। वो मन में सोचती है, मैं तो हमेशा ही हंसती हूँ, हमेशा स्माइल करती हूँ, तो भी ऐसा क्यों कह रहा था। अब 2 दिन लगभग हो चुके थे, मीटिंग का दिन आ चुका था। मिरीन बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, सारे रजिस्टर हाथ में लेकर बाहर जा रही थी। तभी कैनन बीच में आ जाता है। वो उसे बातों में घुमाकर कई क्वेश्चन करता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। मिरीन कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, लेकिन बेचारी के मुंह से निकल ही जाता है कि वो मीटिंग में जा रही है वी के साथ, बिग्नोय। तभी उसे ध्यान आता है कि कैनन तो उसे फंसा रहा है। वो सारी बातें जानने की कोशिश कर रहा है। वो रुक जाती है और उसके हाथ में पेस्ट्री था। कैनन पूछता है, क्या ये तुमने बनाया? मिरीन कहती है कि हाँ। ये बातें कर ही रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। भी ये सब देख रहा था। वो बहुत ही जेलस था। वो मिरीन के पास आता है, उसे डांटते हुए कहता है, जाओ कार में बैठो। कैनन कहता है, क्या तुम्हें अपनी सेक्रेटरी का, असिस्टेंट का खोने का डर है या कंपनी का? भी कहता है, दोनों का, क्योंकि मैं दोनों को ही अपने साथ रखना चाहता हूँ। कैनन मिरीन की बहुत तारीफ करता है। यहाँ कैनन और वी दोनों ही मिरीन के प्यार में थे। बेचारी मिरीन दोनों के बीच फंस चुकी थी। अब मिरीन कार में थी। वो बहुत ही घबराई हुई थी। वो वी से माफी मांगती है कि उसके कारण शायद किसी को पता न चल गया हो उनकी मीटिंग के बारे में। वी भी गुस्से में था। वो मिरीन से कहता है, तुम कैनन से बात कर सकती हो, लेकिन काम के टाइम पर तुम उससे चू भी नहीं कर सकती। तुम्हें 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी उसके साथ बात नहीं करना। आगे हम देखते हैं। सबकी मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। वी और मिरीन बिग्नोय के साथ है। मिरीन के हाथ में पेस्ट्री था। वो बिग्नोय को देती है। बिग्नोय कहती है, अच्छा ये मीटिंग में तुम रिश्वत लाई हो। वैसे वो पेस्ट्री देख के बहुत ही खुश थी। अब भी अपनी बात स्टार्ट करता है। वो इन्वेस्टमेंट के लिए, वो कंपनी के बारे में, ऐप के बारे में हर चीज बताने लगता है। पर बिग्नोय बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। वो वहाँ से जाने लगती, पर मिरीन उन्हें रोकती है और कहती है, उस दिन आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरे बॉस को 15 मिनट दोगे, और अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ। बिग्नोय कहती है, ठीक है। वी अब स्टार्ट करता है। उसकी कंपनी और ऐप जो भी था हेल्थ के ऊपर था। वो हर चीज बताने लगता है। बिग्नोय कई क्वेश्चन करती है कि क्या ऐप का सब्सक्रिप्शन महंगा है, क्या वो ऐप डिसेबल लोगों की सच में हेल्प करेगा भी। तुम तो एक हेल्थी पर्सन हो, तुम डिसेबल पर्सन की फीलिंग्स को कैसे समझोगे। ये सारे क्वेश्चन करके बिग्नोय वहाँ से जाने लगती है। तभी भी कहता है, मैं भी एक डिसेबल पर्सन हूँ, मुझे फेस ब्लाइंडनेस है, मैं लोगों के चेहरे नहीं देख सकता। वो कैसा मेरे ऊपर गुस्सा है, मेरे ऊपर स्माइल कर रहे हैं, मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मुझे देखकर कैसा फेस बना रहे हैं, मैं ये कुछ भी नहीं देख सकता, कुछ भी समझ नहीं सकता। ये बीमारी मुझे बचपन में स्टार्ट हुई थी। जब मैं 10 साल का था तब मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई थी। तब से ये स्टार्ट हुआ था। उसी दिन से मैंने ठान ली थी कि मैं भी डिसेबल लोगों की हेल्प करूंगा। ये सुनकर बिग्नोय को भी दुख होता है और मिरीन तो वहाँ रोने लगती है। मिरीन को रोता हुआ देखकर बिग्नोय कहती है, तुम क्यों रो रही हो। ये सुनकर वी को भी दुख होता है। वो उसको संभालने लगता है और कहता है कि तुम क्यों रो रही हो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे कारण कभी रो। बिग्नोय समझ जाती है कि शायद वी और मिरीन एक दूसरे को लाइक करते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं मीटिंग उनकी खत्म हुई और बिग्नोय शायद अब इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड है। वो कहती है कि मैं कल परसों तक तुम्हें बता दूंगी। वी और मिरीन अब बहुत ही खुश थे। बिग्नोय के जाने के बाद वी मिरीन से कहता है कि ये बताओ वो मेरे ऊपर कैसा फेस बना रही थी। मिरीन कहती है कि वो तुम पर सिंपैथी दिखा रही थी, उन्हें बुरा लगा था। वी कहता है, यही तो मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझ पे दया करें, मुझ पे सिंपैथाइज करें, तुम भी शायद इसीलिए रो रही थी। मिरीन कहती कि नहीं, मैं इस कारण से रोने नहीं थी, मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि तुम इतने सालों तक अकेले रहे, इतने मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तुम अब तक कैसे फैसले ले रहे थे, कैसे काम कर रहे थे। वैसे तुम्हें मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं तैयार हूँ। वी कहता है, बस तुम मेरे कारण रोना मत, यही बहुत बड़ी हेल्प होगी। अब वी और मिरीन साथ में जा रहे थे। मिरीन कुछ सर्च कर रही थी। वी पूछता है, तुम क्या सर्च कर रही हो। मिरीन कहती है, एक बहुत अच्छी चीज, कल सरप्राइज है। अब भी बहुत ही एक्साइटेड था वो चीज जानने के लिए। तो मिरीन कहती है, अभी मैं वैसे बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रही हूँ तुम्हें देखकर, वैसे तुम भी स्माइल किया करो, बहुत ही अच्छे लगते हो। वे कहता है, क्या तुम मेरी तारीफ कर रही हो, क्या तुम ये दोबारा कहोगी। मिरीन साई फील करती है। वो ब्लश करने लगी थी। फिर उसके गालों को छूता है और कहता है, सच में ये तो बर्न हो रहे हैं। मिरीन अब शर्माते हुए अपने घर में चली जाती है। वी मिरीन के कारण बहुत ही खुश था। डिनर का टाइम था। मिरीन खाना खा रही थी। वो अभी भी स्माइल कर रही थी। मिरीन खा रही थी, स्माइल कर रही थी। उसकी मॉम, उसका डिनर अब तक खत्म ही नहीं हुआ था। उसकी मॉम कहती है, तुम्हारा क्या बॉयफ्रेंड बन गया है, क्या तुम किसी को लाइक करती हो। मिरीन कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पूरे दिन काम कर रही थी। उसकी मॉम कहती है, फिर इतने दिनों तक कहाँ पर थी। उसकी मॉम और ग्रैंडमा उसे छेड़ने लगती हैं। मिरीन कहती है, मैं इतने काम में बिजी रहती हूँ, मुझे नहीं लगता मैं कभी बॉयफ्रेंड बना भी पाऊंगी। आगे मिरीन और उसकी मॉम साथ में काम कर रहे थे। मिरीन की मॉम मिरीन से कहती है, क्या तुम्हारे बॉस के साथ सिर्फ काम ही, क्या तुम सिर्फ अपने बॉस के साथ काम ही करती हो या कोई फीलिंग्स भी है या सिंपैथी है।
मेरीन कहती है सिर्फ सिंपैथी है, मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है उनके लिए। अगर मैं उनके बारे में ऐसा सोचती भी हूँ, उनकी दुनिया और मेरी दुनिया बहुत ही अलग है। उसकी मम कहती है तुम उसकी हेल्प कर रही हो, ये बात ठीक है, लेकिन सिंपैथी भी मत रखना, क्योंकि किसी भी इंसान को पसंद नहीं है जब कोई किसी पे दया करता है तो। और मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द वहाँ से क्विट कर दो, क्योंकि अगर जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसकी मॉम का नाम यूज किया, उसकी मॉम की रेसिपी का यूज किया, उसकी मॉम के बारे में इतना कुछ तुम जानती हो, उसे फिर भी नहीं बताया, तो वो तुमसे नफरत करेगा, वो हमेशा तुम्हें धोखेबाज कहेगा। मेरीन कहती है कि हाँ, कंपनी की एक डील पूरी होने के बाद मैं वहाँ से क्विट करने ही वाली हूँ। नेक्स्ट डे मेरीन तैयार होते हुए अपने मन में कहती है कि बस ये डील पूरी हो जाए, उसके बाद मैं क्विट कर दूंगी। आज वी के लिए एक सरप्राइज था। मेरीन के हाथ में क्लिकर था। वो वी से बात करती है, उसे कहती है अब तुम जब भी किसी से मिलोगे मैं ये क्लिक करूंगी। अगर एक बार क्लिक किया तो इसका मतलब वो बंदा तुम पे स्माइल कर रहा है और तुम्हें भी इस पे स्माइल करना है। और अगर मैंने 2 बार क्लिक किया इसका मतलब अपोजिट, वो बंदा बिल्कुल भी खुश नहीं है। मेरीन के इस काम से वी बहुत ही खुश होता है, लेकिन वो कहता है क्या हो अगर तुम किसी दिन गायब हो जाओ तो ये क्लिकर कौन बजाएगा, तुम्हारा हॉट चॉकलेट कौन बनाएगा। मेरीन ये सुनकर सैड हो जाती है। वो कहती है कि मैं हॉट चॉकलेट कॉफी बनाना तुम्हें खुद ही सिखा दूंगी, और ये क्लिकर तो कोई भी यूज कर सकता है, किसी को भी तुम ट्रेन कर सकते हो, मैं रहूं या ना रहूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी कहता है, वी खड़ा हो जाता है और मेरीन के पास आता है, उसे कहता है ऐसा कभी नहीं होगा और तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना है, तुम्हें कहीं भी नहीं जाना। मेरीन तभी भी मन में सैड थी क्योंकि वो जल्दी रिजाइन करने वाली है। उधर कैनन सारे प्रोग्रामर से बात करता है, उनसे बिग नोए के बारे में पूछता है। प्रोग्रामर कहते हैं कि बिग नोए ने बहुत 6-7 सालों से बिल्कुल गायब थी। वैसे वो बहुत ही रिच लेडी है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हर कोई उनके पास जाता है। कैनन कहता है इसका मतलब ये सिर्फ रूमर नहीं है, वो बहुत ही रिच है। इसका मतलब वी ने सच में उनको मना लिया है, इसीलिए वी बस बिग नोए के बारे में सोच रहा था। अब हम वी और मेरीन को देखते हैं। वी आज सारे रिसेप्शनिस्ट अपने एम्प्लॉय से बात करता है, उन्हें हेलो हाय कहता है। मेरीन की हेल्प से वो एक बार क्लिक करती है, 2 बार क्लिक करती है और उनके फेशियल एक्सप्रेशन इसके सहारे उन वी को पता चल रहा था। वी बहुत ही खुश होता है एम्प्लॉय से बात करके। कैनन भी दूर से वी को देखता है। कैनन के असिस्टेंट कैनन को कहती है देखो, वी ने इतने सालों से कभी भी स्माइल नहीं किया था, लेकिन मेरीन के आने के कारण वो इतना स्माइल कर रहा है। कैनन बहुत ही जेलस फील करता है। आगे वहाँ पे तान्या आती है। तान्या कैनन से मिलती है, दोनों बाहर जाने वाले थे पर वे वी से मिलते हैं। वी से तान्या ताना मारते हुए वी से कहती है इतने सालों में तुमने स्माइल नहीं किया, लेकिन अब तुम स्माइल कर रहे हो। वी कहता है मेरीन के कारण, उसने मुझे स्माइल करना सिखाया। ये सुनकर तो तान्या और भी जल बन जाती है, बहुत ही गुस्से में थी और कहती है मीटिंग वाले दिन देखते हैं कि तुम्हें इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलता है। वी भी कहता है ठीक है देखते हैं, मुझे भी उस दिन का इंतजार है। अब तान्या बहुत ही गुस्से में थी। वो कैनन से कहती है तुम मुझसे जितने पैसे मांगो मैं लगा दूंगी। इस कंपनी में सबसे बड़ी शेयर होल्डर मैं ही होनी चाहिए और इस कंपनी की बड़ी शेयर होल्डर बनते ही सबसे पहले मुझे एक काम करना है, वी की सेक्रेटरी को, उसके असिस्टेंट को मैं फायर करूंगी। उधर हम मेरीन और वी को देखते हैं। दोनों कैबिन में थे, दोनों बहुत ही चिंता में थे क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं, कल ही मीटिंग वाला दिन है और बिग नोए का भी कोई आंसर नहीं आया। मेरीन कहती है चलो किसी और इन्वेस्टर से बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन तो रखना ही चाहिए। वी कहते हैं नहीं, मैं उनका इंतजार करूंगा, मुझे पूरा भरोसा है वो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट जरूर करेगी। अब फ्लैशबैक में हम वी और मेरीन के बचपन का सीन देखते हैं जब वी के साथ उसकी मॉम थी। मेरीन और वी बचपन में एक पार्क में जाते थे, एक ही पार्क में वे खेल रहे थे और एक दूसरे को बहुत ही चिढ़ाते थे, लेकिन अब वे एक दूसरे को नहीं जानते। अब वी मेरीन को नहीं पहचानता, शायद उसके चेहरे का ना देखने के कारण। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।